पीछे वीडियो चल रहा था जिसमें मैं देखी थी कि बहुत बड़ा स्टेडियम टाइप है जहाँ पर आप कुछ बोल रहे थे और वहाँ पर कुछ और भी सेक्स के लोग ना वो खड़े थे। वो क्या चीज़ थी? वो कई बार मैंने देखा उसमें क्या की टीचिंग स्टेज है ना, वो डेली आ रहा था। वो जो देखा वो नहीं कोई 20-25 हजार वो तो पूरा स्टेडियम ही था। वो स्टेडियम था ऑल वॉल था तो बोले धर्म की सभा था ऑल रिलीजियस वो कहाँ पर हुआ था और किसने उसको होल्ड करवाया था? उधर के जो है जितने भी रिलीजियस रिलीजियस व्यक्ति है उनके सब बुलाया गया है। बड़े बड़े धर्म संस्था थे जैसे मुस्लिम हो, यहूदी हो, जितने प्रकार के धर्म हो सकता है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड से आए थे क्या? क्योंकि उसमें मैंने इतना बड़ा स्टेडियम था ना, मुस्लिम भी है, यहूदी भी है, क्रिश्चियन भी है। उन्होंने क्या मतलब क्या हुआ था? सबने अपना आकर के लेक्चर दिए थे क्या? हाँ, अपने शब्द को अपना ज़्यादा समय दिया नहीं था, ज़्यादा 2 मिनट बोलने के लिए। अच्छा, आपने सिर्फ 2 मिनट? और क्या इतने सारे लोग, बहुत ज़्यादा थे लोग, पता है बहुत सारे लोग थे बोलने वाले। अच्छा, बोलने वाले 25,000 लोग किया? बोलने वाले भी 25,000? बोलने वाले जो है कम से कम था ऑडियंस ऑडियंस तो ज्यादा थे, काफी ज्यादा थी ऑडियंस तो होगा 50,000 से ऊपर। हाँ, ऑडियंस तो बहुत लग रही थी। इतने सारे आए सब कम से कम कितने लाख? How many lakhs people can sit in big stadium? 1,000. 1 lakh. 1 lakh. I think you were also there at that time. I saw you also. इसमें बोलने के चांस मिला भी कठिन बोला था, आपने बोला था। इसमें जो एक सदस्य जो है वो मेरा शिष्य देखा था आप लोग। इतना भी काम इसमें भी घुस नहीं पाए। और हम हो सकता है दूसरे दिन घुसे कि नहीं घुसा नहीं हुए। हमारे जो 20 दिन डेट दिया था तो नहीं अच्छा लग रहा था, खुशी हो रही थी देख के। और स्टेडियम में बस आपको देख के ज्यादा खुशी हो रही थी। ये तो कर रही थी, ये तो साथ में थी रिकॉर्डिंग वो कर रही थी, ट्रांसलेट कर रही थी। अच्छा, ट्रांसलेट और एक साथ में कोई और बैठे हुए नहीं, वो तो जो बैठे वो था जो है वो तो ये था संचालक इसे कहता है, संचालक है ऑपरेटर सवाल में। जी, इतने सारे लोग जो सब बोलने वाले वक्ता थे वहाँ पर, तो वो अलग अलग रिलीजन से थे। तो अपने अपने भाषा में बोले। अच्छा, आपको अच्छा मैं ये जानना वो अपने से ट्रांसलेटर लेकर सब लोगों का क्या मत है? जैसे हम लोग भगवान कृष्ण के लिए करते हैं, हम लोग कहते हैं भगवान, जैसे लोगों का कुछ डिफरेंट है हमसे क्या? या इतने जैसे मुस्लिम कर रहे हैं अल्लाह ही हमारे सब कुछ है, अल्लाह जो अल्लाह के नहीं मानते उसके हलाल करो क्या अपने हिसाब से बोलते जा रहे हो। हाँ, मतलब हर कोई अपना, मतलब मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या सब लोगों का व्यू पॉइंट में कुछ सिमिलैरिटी थी क्या? मतलब जितने भी रिलीजन है हर कोई अपने रिलीजन को प्रेफरेंस देता, तो कुछ मतलब एक सिमिलैरिटी थी आपको? जैसे देखो बाइबल में जैसे हम लोग गॉड के मानते, चलो हम लोग भगवान की मानते, वो गॉड के मानते। हाँ। उसमें जैसे कहते हैं God created man after his own image. भगवान सृष्टा है, सृष्टि करता है, वो भी तो करे। God created, इतने ले लीजिए, God created man after his own image. God created माने भगवान ने सृष्टि किया तो आफ्टर हिज ओन इमेज, भगवान ने सृष्टि करने के बाद फिर क्या कि मनुष्य को सृष्टि किया, माने सभी सृष्टि करते। गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। भगवान ने सब कुछ सृष्टि करके बाद वो संतुष्टि नहीं हुई, तब भगवान ने किसी अपने के भांति मनुष्य की सृष्टि किया। ये मनुष्य ये बाइबल कहता है, हम लोग भी कहते हैं भगवान सबकी सृष्टि की। उसमें श्रीमद् भागवत में तो आ रहे आई थिंक थर्ड कैंटो में जो है उसमें सृष्टि थर्ड कैंटो में आ रहे हैं सृष्टि के प्रकरण में
ये भगवान ने कैसे कैसे, ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि किया, तो सृष्टि के बारे में कहते हैं। पहले 2 पैर वाली, 4 पैर वाली, 6 पैर वाली सृष्टि करते 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 संतुष्ट है, पशु पक्षी की सृष्टि किया। तो अंत में भगवान ने क्या की, मनुष्य की सृष्टि की है। जैसे पद्म पुराण सुनकर जलजाल और सभी छावड़ा लक्ष्मण श्री कृष्णा बद्र संगम अभी श्लोक बोलते हैं। अच्छा, मतलब मनुष्य की सृष्टि से पहले वो सारे 2 पैर वाले 4 पैर सबकी सृष्टि पहले किया, सबने सृष्टि किया पहले मतलब ह्यूमन बनाने से पहले वो किया। हाँ। ओह, आई थॉट कि सारा इकट्ठा ही हुआ होगा। हाँ? मुझे लगा सब इकट्ठा ही किया होगा, लेकिन नहीं, सृष्टि के तत्व और सृष्टि तो एक कल्प में सृष्टि होता है, जैसे हम सब बोल रहे हैं सिर्फ भगवान ने सृष्टि का। जैसे चलो ये बिल्डिंग किसने बनाया, नाम किसको होगा, जो बनाने वाला है, जो आचार्य है। कहते देखो हमारे जैसे मथुरा मठ कौन बना, ये सब गोस्वामी बने, सनातन मठ कौन बने, नारायण गोस्वामी महाराज। अच्छा, नारायण गोस्वामी महाराज और कृष्ण गोस्वामी वो लोग थोड़ी बने, वो बनाया कौन, जो मजदूर है तो बनाया। नाम किसको हुआ है, जिन्होंने बनवाया, उसी किसान है, उनकी बोला किसने बनाया, उनके अनुगत्य में ये बिडलार हो अथवा वो की, तो उसके नाम आ रहे बनाया। तो जो बनाने वाले जो है आर्किटेक्ट जो है और बिल्डर है, उसका नाम नहीं आ रहा। ये मठ किसका है, तो नारायण गोस्वामी पर बनाया था। वो तो केवल क्या दिया, आदेश दिया। उन्होंने तो क्या बोलेगा, बड़ी नहीं बोले, राजमिस्त्री वहां दो के पत्थर लगाया है, किंतु उनकी डायरेक्शन में सब कुछ है। उसी प्रकार भगवान जो विश्व सृष्टि आदि कर रहे हैं, ये भगवान ने किसको दिया, आदेश जारी किया, माया देवी को पूछा। इसलिए भगवान गीता में कहते माया दक्षिण प्रकृति स्रोते सचराचरम, ये जो प्रकृति जो नेचर है मेरे आदेश से ये सारे विश्व ब्रह्मांड को, ये भगवान सृष्टि करता कौन लोग, भगवान। ये तो भगवान अपने हाथ से थोड़ी काम करते हैं, ईंट पत्थर आदि की थोड़ी बना, उनके इशारे से काम किया। यही सब देखा जाए तो जितने भी धर्म जाजक, जितने भी धर्मशास्त्र है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदी हो, जो भी हो, सब धर्म की एक ही तात्पर्य है कि भले ही वो अपने कुछ बोले, तो भगवान की सृष्टि की, भगवान ने सब कुछ सृष्टि की। जैसे हम कहते चलो हम लोग भगवान कहते हैं, गॉड कहते नाम अलग है, बस नाम मतलब गॉड GOD जीवनी जनरेटर वो में सेपरेट कर दीजिए। और हम लोग भगवान क्या है, जो सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति भी है, जो सृष्टि स्थिति और प्रलय आदि भगवान। सब शास्त्र की तात्पर्य एक ही मामला, एक ही है। और दूसरी क्या, कोई भाषा में आलोक दिखा रहे हैं, बोलने की शैली दूसरी हो रहा है कि नहीं? आप इसी भाषा में बोलो, भाषा इम्पोर्टेंट नहीं है, भाव प्रधान है। जैसे कोई क्या बोले गूंगा होता है, बोलते नहीं, वो ऐसे ऐसे तो आप समझ जाते हैं। कोई कहते हैं हमें ऐसे ऐसे पैसे, कोई पैसा नहीं बोलते, ऐसे ऐसे करके मैंने हमें 500 रुपये चाहिए और ऐसे ऐसे क्या पैसे, आप समझ जाते हैं। गूंगे की भाषा भी समझते हैं और वो भी बोलते जाते हैं। तो भाषा प्रधान नहीं है, भाव प्रधान। इसके महाराज जी जो भी कुछ जितने भी सेक्स है, जो भी जो रिलीजन जितने भी, तो दे आर ऑल राइट, वो सब ठीक है, किंतु उनके एक्सप्लेनेशन फॉलो करके बोल रहे हैं ना। लेकिन मतलब कि उनका भाव जैसे आप कह रहे हो कि जो ग्रंथ जो सृष्टि करता है, वो जो लिखा वो तो भगवान के आदेश से सृष्टि लिखा, किंतु इसके बाद जो बोलते जा रहे हैं उनके एक्सप्लेनेशन जो है वो गलत गलत। जैसे अद्वैतवादी है, वो कहते हैं सब जीव ब्रह्म है, क्यों जीव ब्रह्म नहीं है। जहाँ पर सत्य लिखा है उस सत्य की एक्सप्लेनेशन वो गलत
गलत शब्द बोल रहे हैं। सब कम नहीं है ना, वो तो कर रहे हैं। कुरान जो लिखा है, कुरान में जो लिखा है वो ठीक लिखा है, क्योंकि कुरान की जो व्याख्या करते हैं, एनालिसिस ठीक नहीं हुआ, एनालिसिस ठीक नहीं हुआ। महाराज जी लेकिन जो इतने कट्टर है, जो सबसे ज्यादा मानते हैं वही सबसे ज्यादा बड़े टेररिस्ट बने हुए हैं। हाँ? जो सबसे ज्यादा मानते हैं इस चीज को, कुरान को, वही सबसे बड़े टेररिस्ट बने हुए हैं। मतलब वो इतने फंडामेंटलिस्ट हो जाते हैं। तो अपने देखो व्यक्तिगत में होते हैं, हाँ, व्यक्तिगत कोई व्यक्तिगत स्वार्थ में चलेगा। शास्त्रीय तात्पर्य की नहीं समझ करके कोई अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में चले जाए। उसमें तो बहुत प्रकार के जो है वो था सब, आप देखेंगे, आप देख करके आप थोड़ा हाई हो जाओगे क्या। नहीं मैंने देखा, मैंने हर रोज देखा, वही सोचती कोई मतलब कुछ महासभा कुछ हो रहा है। और उसमें एक विशेष था, उन्होंने जो है सभी धर्म जाजर जो है उसमें होली वाटर डाला, माने हम सब एक है, इसलिए सब पर हॉली वाटर डाला। आप देखिए ना, मुझे भी देखोगे अब इसमें आपने रिकॉर्ड ये किया, हमें सिर्फ 1 सेकंड के जरा सा आ रहा चलो है। यूट्यूब में आप चलिए, मेरा भी फेसबुक में चलिए, क्या डाले उसमें यूट्यूब में जो वही है पूरा, वही है जो है, तो थोड़ी सी दिखा ना। नहीं नाम किस नाम से We डाला can है? send it. We can send it. I will send you. Okay. The video. Also for the Yeah, I will send. I can send. तो उसमें देखो कि इसमें तो कम करके दिखाया है, इसमें बिल्कुल 1 सेकंड के लिए आ जरा सा। It was not full video, just some parts in only the for few screen. seconds. उसमें जो है वो दिखा रहा है। उसमें मैंने जो मुझे भी बोला, मैं तो 2 सेकंड बोला था उसमें। महाराज जी आपने क्या बोला उसमें? आपने क्या बोला? क्या बोला? You said something about the cybersecurity सर्वे सुखिनम भवन्तु, the disease, all disease may be extinguished. सर्वे सुखिनम भवन्तु सर्व निरामयम, सब सुखी रहे और शांति रहे, समस्त प्रकार से रोग से मुक्त रहे। ये वेदवाक्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु सर्वे सुखिनम, सर्वे सब निरामयः। सुख में शांति में रहे। वेदवाणी फिर में आपने शांति एक्सप्लेन रहे। भी किया इसको? हाँ, थोड़ा बहुत मैंने किया था। What did I say? Yeah, actually, you were speaking in the middle, they already told this so quickly, like 10 seconds per person. इतने भी होते ज्यादा रूप में वो भी कहते हैं कुछ, ये जो ऑर्गेनाइजर जो है ये सब बड़े बड़े जो है क्या बोलते हैं बिजनेस, उनकी मूल जो मुद्दा जो है ये था इंडिया जो उनके इकट्ठा करके अपने एडवर्टाइज देना। जैसे टीवी है, आपने कोई बोले ना दिखता है, कथा बोलते हैं अल्प और हजारों जो है वो दे देते हैं, उन लोग से पैसा देखा नहीं देखते हैं। हम तो टीवी देखते नहीं है, आप लोग जानते हैं टीवी देखते हैं ना, आप कुछ चला रहे हैं, वो जितने शब्द बोले उसके 10 गुना एडवर्टाइज आएगा, फिर बंद होता है, फिर एडवर्टाइज है कि नहीं, आप कमिटी भी आया पता है। उसी प्रकार वो जो ऑर्गेनाइजर जो था वो सब बड़े बड़े माने बिजनेस, वो उनका बिजनेस था। कहते जिन्हें भाई पैसा, इतने पैसे क्यों लग रहे हैं, पैसा कमाने के लिए। वो जो पैसा लगाया ये तो धर्म की का तो तब तो अच्छा ही है, लोग पैसे बहुत कम करे तभी है जो इतने सारे वर्ल्ड का जो है क्या बोले धर्म जाजब के सबको बुलाया। इसमें तो इसमें भी बहुत पैसे कर रहे हैं। हम लोग जितने लगे हम क्या हमने बस 2 बस वो हमने 2 बस दिया था फ्री, 100 आदमी जो है वो फ्री। इसके बाद जितने हम चाहें वो जा सकते हैं, उनकी खाना पीना रहने की व्यवस्था की, तो रहने का हम उनके पास ही था, कितने पैसा लगते हैं विदेश में, थोड़ी पैसा थोड़ी होता है, 100 पैसे में थोड़ी हो जाता है। एक इंडियन मनी कर लगे कम से कम 20-25 हज़ार लगेगी। रूम दे रहे हैं, गाड़ी भी दे रहे हैं, पीने की नहीं दे रहे हैं, सब प्रकार की सुविधा दी। हम
मंदिर से हमको एक अच्छा लग्जरी बस ये नहीं है परिक्रमा के जैसे यूरोप की बात करते हैं इसमें 2000 की फर्स्ट क्लास जो है डिलक्स बहुत सामान के साथ ले जाते हैं। आज ने कितने $1 मिलियन खर्च किए? $1 मिलियन खर्च कर रहे हैं। इसका तो अपने साथ है ना, ये जानते हैं सब विदेश वोट आएंगे उसमें हमारे से कटे सबको दे रहे हैं। जैसे आपने बोला ना मतलब भगवान करते हैं सारी सृष्टि को भगवान आदेश देते हैं ऐसा तो अगर किसी के अंदर कोई मतलब पूरे का कलर में अच्छा होता है मतलब सबके अंदर अलग अलग है तो फिर ऐसे मतलब सबके कैसे पता चलता है मतलब वो तो हमारा भगवान ने तो आदेश दिया आदेश किसको दिया माया के सृष्टि का जी उसमें माया के द्वारा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उसके सत्व रजतम गुण जिस गुण में वो इन्फ्लुएंस होता है उस गुण के द्वारा प्रभावित करते जा रहे हैं उसके अंदर मुझे बहुत भले के छवि तो सत्व के द्वारा अच्छी होता है रजत के द्वारा अहंकार पैदा करते हैं तमोगुण के द्वारा काम क्रोध आदि आगे के ढंग से समझते हैं लेकिन उसको लिखा था लेकिन हम उसको अगर देते भी है तो हर कोई अपनी डायरेक्शन समझ नहीं पाता लेने का अधिकारी नहीं है देखो हमारे सबके हित में परमात्मा वो परमात्मा किस रूप में रह रहे हैं स्वयं साक्षी हम ये केवल विटनेस के रूप में हम रह रहे हैं विटनेस तो परमात्मा विटनेस के रूप में रह रहे हैं परमात्मा का चरित्र वो चरित्र तब आपको देंगे जब आप उसमें स्थापित करेंगे जब स्थापित हो जाते हैं सरेंडर होते हैं तब आपको डायरेक्शन जैसे समर्पित करते हैं जैसे कोई व्यक्ति दुखी है भगवान के यदि अंतर हृदय से यदि प्रार्थना करें भगवान उसको देते जब तक आप संपूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो जाए भगवान की प्रार्थना नहीं करें विश्वास करके प्रार्थना और दूसरा चैतन्य एक चैतन्य होता है एक होता है एक शिक्षक होता है दीक्षक ये पर तीनों जो चारों गुरु है एक ही तत्व एक ही है तत्व विचार में गुरु एक ही है जैसे जिसमें जितने परिमाण सुकृति और सुकृति अनंत जीवन की सुकृति एकत्रित होकर के जब उच्च का रूप हो जाता है तो वही जो परमात्मा है वो आपके मन में वो दिशा निर्देश करते हैं वो मन में आपका दिशा निर्देश करते हैं आप किस तरह फिर आप यदि फिर पुनः यदि कहीं असत्संग में पड़ जाए
तो वो भगवान वैसे क्या हो जाता है, चुप हो जाता है। वो हमारे हृदय में प्रेरणा देता है, और मनुष्य के हृदय उसके लिए नहीं करते, और मनुष्य के हृदय में भगवान सदा से प्रेरणा देते हैं। बुरी प्रेरणा देते हैं कि नहीं देते? नहीं। अच्छी प्रेरणा जो है भगवान सबकी देते हैं। इस प्रकार माता पिता अपने पुत्र संतान के अच्छी प्रेरणा देते हैं, तो माने नहीं मानते। कोई माता पिता कहते हैं बेटा शराब पी, कहते कोई माता पिता हैं। उसी प्रकार भगवान के मन चैतन्य गुरु के रूप में जब हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान उसमें प्रेरणा देते हैं, चलो इस डायरेक्शन में चलो। किंतु चलते चलते आप असत्संग में पड़ जाते हैं। असत्संग में पड़ने से भगवान को ये हुए केवल उसमें जो आपने बोला था ना कि गुरुदेव जो है किसी बोलते नहीं है, कभी बुरा भी कुछ कर रहे हैं कोई शिष्य नहीं कि कभी वो कुछ बुरा भी शिष्य तो वो बोलते हैं देख रही है कौन गुरु देखे? हमें जो 4 गुरु के बारे में चैत्य गुरु मेन गुरु जो है चैत्य गुरु, चैत्य गुरु और प्रदर्शक गुरु, शिक्षा और दीक्षा भी एक ही गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा एक ही गुरु, वही जो है महंत गुरु के रूप में प्रकाशित है। जैसे जैसे अपने मन की भावना आए भगवान के अंदर उसी तरह प्रेरणा करता है। इसमें प्रेरणा के बीच और परमार्थिक जगत में प्रेरणा है, इसमें होता है सुकृति के ऊपर निर्भर करता है। सुकृति आपको कहते हैं भक्तिस्तु भगवान सत्संग परिजायते, सत्संग करते पूरी सुकृति पूरी संचित है। जब आपकी सुकृति जब परिपुष्ट हो जाती है और एक्युमुलेट हो जाती है, इसमें 2 वस्तु कार्य है। सुकृति परिपुष्ट हो जाएगा, मैच्योर होनी चाहिए, सुकृति मैच्योर हो, और साथ ही साथ क्या है समस्त प्रकार सुकृति जब एक्युमुलेटेड हो जाती है, एकत्रित हो जाती है, तब वो परमात्मा क्या करते हैं आपकी दिशा निर्देश करते हैं। वो भी दिशा तो निर्देश कर रहे हैं, चल रहे हैं, किंतु चलते चलते यदि आप असत्संग में पड़ गए तो उसमें भगवान सुकृतियां बेकार नहीं क्या फिर वो? आपने बोला कि जब किसी की सुकृतियां इकट्ठी हो जाएंगी तो उसके बाद में उसको साधु संग मिलेगा, लेकिन अगर वो कंडीशन रहेगा कि केवल सुकृति और सुकृति वो सुकृति में कैसे होनी चाहिए, परिपक्व होनी चाहिए। तो उसके बावजूद भी आप कह रहे हो अगर वो सत्संग में पड़ गया तो क्या वो इतनी सुकृतियों के बावजूद भी सत्संग में पढ़ सकता है? बिल्कुल नहीं पढ़ सकता। माया साइड तो धीरे भगवान का तो सुकृतियां क्या हुई फिर? सुकृति क्या है? जो आपने अच्छी जो भगवान भक्त के लिए सेवा की, सुकृति क्या चीज है? ये भगवान के लिए जो सेवा की उसके फल से सुकृति के रूप में आपके पास आ रहे। इसका 3 प्रकार की सुकृति, कर्ममुखी सुकृति, भगवन्मुखी सुकृति और कर्ममुखी सुकृति, ज्ञानमुखी सुकृति और भक्तिमुखी सुकृति। जो सुकृति आपके कार्य करा रहे हैं, जैसे आपके सुकृति भी 3 प्रकार की है। क्या करो? कर्ममुखी सुकृति, आप कर्म जो ज्ञानमुखी और भक्ति, चलो भक्तिमुखी सुकृति जो है भक्त की जो सेवा की, उस भक्त की सेवा के फल जो है उस सुकृति रूप में आपके पास आ जाए। वो एक जन अनंत करोड़ जीवन की जो ऐसे भक्तों की सेवा की जो फल वो आ गया और क्या एक दिन के थोड़ी होता है, कितने कितने जन्म आप लगा रहे हैं। अभी जो इतने जो रास्ते में आए हैं यानी कितने कितने जन्म की आपकी ऐसी होगी क्या होता है। सुकृति क्या है? भगवान और भगवत संबंध। अच्छा
गर्मी आ गई ना, आप इसके समझने प्रयास कौन सा सुकृति आपकी मैच्योर हुई है। तो गुरुदेव इनमें तीनों में कौन सी ज्यादा परिपक्व है, कर्मोन्मुखी, ज्ञानोमुखी या भक्तिमुखी? भक्तिमुखी श्रेष्ठ बता, ये परमार्थिक नहीं चाहिए। बाकी सुकृतियों के बारे में बताइएगा जो आपने बोला ना। कर्मोन्मुखी सुकृति कर्म दान पुण्य आदि कर्म चले जाते हैं, तो उससे क्या होगा अगर कोई इकट्ठी हो जाएगी तो? वो कर्म मार्ग में चले जाते हैं। कर्म मार्ग, कर्म जैसे रामकृष्ण मिशन है, भारत सेवाश्रम है, ये सब क्या कर्ममुखी कार्य, इसमें परमार्थ कुछ नहीं है। लोगों के खिलाना पिलाना ये सब आपको क्या मिलेगा? आप नॉर्मल सुकृति वो मतलब कर्म मतलब वो जो जैसे कि तालाब या मंदिर बना दिया वो चलो वो कर्मों की सुकृति, उसके पुण्य का है, उसके पुण्य का है, उसमें परमार्थ नहीं। परमार्थ होते परमार्थ किसको कहते हैं? इसलिए भगवान भक्त की संबंध जहाँ पड़ता है परमार्थ होता है। और गुरुदेव ज्ञानोन्मुखी वाला कैसे जो आपने बताया, ज्ञानोन्मुखी क्या करता है ना, निर्विशेष ब्रह्म में इच्छा करता है। ज्ञानी लोगों के साथ संबंध से फलस्वरूप ये आपके हृदय में ज्ञानोन्मुखी सुकृति के द्वारा कहता है, ज्ञान आदि वर्तन के द्वारा आपको यही लगेगा कि मैं ब्रह्म में लय हुई हूँ। वो भी बहुत खतरनाक है। नहीं, वो ज्ञानोन्मुखी सुकृति क्या करने से होती है? शास्त्रादि अध्ययन कर रहे हैं, इंद्रियादि संयम करके, कंट्रोल करके अपने सेंसेस त्याग वैराग्य आदि करके एवं शास्त्र ज्ञान अध्ययन कर एक्वायर कर किस नॉलेज, किस पर्पस से करते हैं? आपको मार्च इन ब्रह्म, ये उनके उद्देश्य रहता है, केवल उद्देश्य रहता है आपको मार्च। अच्छा, उनका पर्पस ही ये होता है सब शास्त्र पढ़ने का कि हम ब्रह्म की तरफ कैसे ब्रह्म जाएं? की तरफ, ब्रह्म में कैसे लय हो, ये उनके टारगेट रहता है। वर्मी के टारगेट रहता है कैसे पुण्य आदि करके स्वर्ग आदि लोग प्राप्त करते हैं। एक व्यक्ति भूखा है, उसके आपने रोटी खिलाई, इससे आपको क्या मिलेगा? आपको पुण्य मिलेगा। एक वैष्णव भूखा है, उसके आप रोटी खिलाए, उसका आपको क्या मिलेगा? तो ये जो है परमार्थ, उसमें भक्ति मिलेगा। लेकिन महाराज जी एक बात मुझे उसमें भक्ति मिलेगा। अगर वैष्णव को खिलाया तो भक्ति मिलेगा, क्या स्वर्ग चले जाएंगे फिर वापस आ कौन जाएंगे। हमने भक्ति से आपको माना किसने? जैसे आपने बोला ना अगर वो खिलाएंगे तो पुण्य होने, लेकिन महाराज जी एक एज ए ह्यूमन, एक ह्यूमैनिटी के नाते क्या भगवान का प्रसाद चाहते हैं? तो माना नहीं करे ना, कोई जो खिला दो निकला दो भगवान का लगा तो माना थोड़ी कर। एक दान अलग चीज है और फिर वो अलग चीज है। आप थोड़ा ब्रॉड माइंडेड नहीं, मान के जो आप थोड़ा और विस्तार करके देखो, यदि आप फ्रैंक माइंड में रहे वही आपके रहेगा। मन को थोड़ा और थोड़ा इलाबोरेट करिए। एक व्यक्ति गरीब है, ठीक है, वो दुखी है, उसके खिलाना है, ठीक है, भूखा है, खिलाना ये तो कैसे खिलाने की तरीका बता रहे हैं। यदि भगवान के भोग लगा नहीं कर वो गरीब के खिलाए, वो हो गया पुण्य करने चली जाए। और वही गरीब व्यक्ति भोजन जो आप बनाया भगवान के लगा दिया, और भगवान के लगा उसी प्रसाद रूप में दो, तो भक्ति में चले जाए। खिलाना तो एक ही है, आप नहीं माना नहीं करें, समझ में इतना ही आपके ब्रॉड माइंडेड होते। आप जब झट बोलिए बोले क्या गरीब व्यक्ति खिलाना नहीं चाहिए, ये तो माना नहीं करें, खिलाना चाहिए। भोग लगा के फिर खिलाना, भगवान की भोग लगा दो ना। किताब में नहीं पर भगवान कर तुम जो कुछ भी कर रहे हो मुझे अर्पित कर दीजिए। श्लोक पढ़ने के लिए चतुर्दशी चौदशी चौरासी चतुर्दशी तुमको सब मदर पढ़ो, मुझे अर्पण करो। एक व्यक्ति के कपड़ा दान करते हो, कपड़ा आप ठाकुर जी के दान करो, ठाकुर जी को अर्पित करो, वही कपड़ा जब गरीब के दान करो, एक तुम्हारी भक्ति हो जाएगा। गरीब भी और भगवान को अर्पित नहीं करके ये थोड़ा जा रहे हैं, भगवान को अर्पित नहीं करके
और डायरेक्ट आप गरीब को दे दिया, एक और मोड़ में वो पुण्य में चल रहा है। कितना मतलब मैं जो भी काम तो है पहले भगवान को काम अर्पित देने के तरीका ऐसा नहीं इतने महाराज जी, फिर इसमें दूसरा पॉइंट ये वाला है कि आपने जो बोला ना कि अगर कोई सुकृतियां परिपुष्ट जब हो जाएंगी तो फिर भक्ति मार्ग पर चल पड़ेगा, लेकिन इतनी सुकृतियां कमाने के बाद भी आप कह रहे हो कि माया उसको रस में डाल देगी और वो असल संग में जा सकता है। ये तो महाराज बहुत मतलब कि वो है जिन स्वतंत्र है, आप मंदिर में आ रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, मंदिर में प्रवेश करने वाला कितना समय लगता है, मंदिर में क्या रखा है हमारे पास हमें सुकृतियां फिर वही तो नहीं है इस संस्कृति के काम द्वारा आपको ले आना ये बुरी चीज अपनी ओर थोड़ा जो ज्यादा है वर्ष में जो है आप भगवान के साथ पास ले सकते हैं, आप इसको समझने का प्रयास करें। बुरे जो है उसके तालाब के पास ले जाएंगे, किंतु पानी पीना नहीं पीना उसके कम है। इसका मतलब ये कि बुरी चीज हमें अपनी ओर ज्यादा जल्दी आकर्षित करती है, बुरी चीज हमें अपनी ओर ज्यादा जल्दी आकर्षित करती के काम है क्या, ब्रिंग टू उसके सामने ले आएंगे। आप उसके करना नहीं करना ये आपके ऊपर निर्भर है, स्वतंत्र है। आप हम मंदिर में आए, आप हमारे पास आए नहीं आए, आप हरि कथा सुने ना कर मंदिर तक पहुंचा देना ये आपकी शक्ति की तो गुरुदेव इसका मतलब ये हुआ है जो ज्ञान है और जो पहली वाली ये दोनों जो है इसका 6 तो कभी ना कभी होगा, जब तक भक्त संग नहीं है तब तक नहीं होगा। भक्ति होती है भक्त संगे न बुरी जाए, सत्संग उसके काफी सत्संग का प्राकृतिक अंश है। भक्ति तो भक्त संगे न बुरी जाए, सत्संग जब तक नहीं हुए सुकृतियां हो गई एक तरफ, दूसरी तरफ उस इंसान के अनर्थ हो गए। मतलब मैं इसको अपने ऊपर लेकर चलती हूँ कि मेरी सुकृति है कि मुझे आपने से मिले, मैं यहाँ पर आ गई, लेकिन मेरे अनर्थ ये है कि मैं आ नहीं पाती। तो ये दोनों का क्या कॉम्बिनेशन, क्या कोऑर्डिनेशन है दोनों का? नहीं, सुकृति के पास सुकृति के कार्य होता है, साधु के पास ले आए। अभी साधु से हरि कथा सुनना नहीं सुनना ये आपके ऊपर निर्भर है, यह तो अपने पास रख रहे, आपको स्वतंत्रता दिया गया। मैं सुनना चाहती हूँ, मैं आना चाहती हूँ, मगर अगर मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं तो ऑफिस में, तो वो मेरे अनर्थ हुए। इसका मतलब कि मैं वो तो अनेक जीवन में बाधा सृष्टि कर रहे हैं, उसका मतलब जो अनेक समझो माया उसको बाधा डालती है। नहीं, क्या समझ नहीं आया कि मैं जानना चाहती हूँ दोनों का कॉम्बिनेशन। माया बाधा माया सबसे क्या चाहते हैं, भक्कर भगवान से वो दूर रखें। माया का तो यही कार्य है, भगवान तो बड़े हैं ना, बड़े नहीं सीखे तो माया को माया को जहाँ भगवान होते हैं वहाँ माया थोड़ी होती है। उससे तुम भगवान सर्वपन्न नहीं हो सबने अपना अपना काम तो करना है ना, जब तक समर्पण नहीं होगी तब तक माया उनके कार्य उसके लिए रखा गया। जब हम समर्पण हो जाएंगे तो हम कितना भी आज संकट करें भगवान हमें मतलब पकड़ लेंगे। जब आपके सुख के नसीब परिपक्व हो जाएगी तो माया तो भगवान वही इसके कहते निकट में लेते हैं और अनर्थ तो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। नष्ट जो है वो धीरे धीरे नष्ट होंगे नष्ट। किससे होगा, सत्संग की बात। जब तो सत्संग नहीं करे अनर्थ नष्ट नहीं होगा। लॉज यही रखा है, जब तक सत्संग नहीं साधु के पास ऑनलाइन जितनी मर्जी ऑनलाइन जितनी मर्जी कथा सुन रहा तो मैं आना जरूरी है। हरि कथा नहीं श्रवण कर रहे ऑनलाइन भी तो अनर्थ कहाँ से नष्ट हो जाएगा। अगर हमें फॉलो करना है, ये नहीं सोचते हमारा भक्त संग तो नहीं होगा ना, महाराज जी हमारा भक्त संग तो नहीं हो रहा ना। जैसे कि 5 दिन जो 8 दिन चली थी सुन के मैं 5 बजे के हम सब लोग आ जाते थे, फिर रात को तो जितनी देर बैठे रहते थे इतना अच्छा लगता था, कुछ याद नहीं आता। लेकिन जैसे बाहर निकलते थे एकदम से घर बच्चे परिवार ये काम वो सडनली महाराज जी एकदम से ऐसे दिमाग ऑक्यूपाइड कर लेते, तो मुझे समझ नहीं आता कि वहां जाकर कुछ ऐसा याद नहीं आता मंदिर में बैठे और बाहर आते महाराज जी सब बोल हो जाता। मतलब मुझे आई डोंट नो, मतलब मेरी परिस्थिति बहुत खराब है। ऑनलाइन में महाराज जी ऑनलाइन में भी सत्संग तो है ना, ऑनलाइन में भी
हाँ ऑनलाइन सुनते हैं वो भी सत्संग तो है ना। नहीं उसमें भक्त संग नहीं हुआ ना फिर हाँ? हमारा भक्त का संग तो नहीं हुआ ना, हमने हाँ। ऑनलाइन सुना। अगर ऑनलाइन हमने कथा सुनी तो देखो ऑनलाइन क्लास में जो होता है ठीक है, उसमें ज्ञान हो रहा है, ये तो आप उसके डायरेक्ट आप नहीं सुन रहे ना, जैसे हाँ। आप हमें बोल रहे हैं, हाँ। आपके संशय होते हैं कि महाराज हमें समझ में नहीं आ रहा है। आपकी क्रिया मन में जो क्रिया जो है वो जो आप- मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हमारे मन में ही रह जाते हैं। जब जब आप डायरेक्ट बैठे हुए हैं तब होते जा रहे हैं। महाराज जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जैसे अभी हम बैठे हुए हैं ना, तो एक कनेक्शन लग रहा है आपके साथ में। याद नहीं आ रही। लेकिन ना बिल्कुल नहीं आ रही सुनने में। महाराज जी वो मुझे ना कनेक्शन नहीं हो पाता। ऑनलाइन में क्या होता है तो ठीक है, हम उसके विरोध नहीं करते, लेकिन वास्तव में नहीं। नहीं महाराज जी आप ठीक कह रहे हैं, वो कनेक्शन नहीं हो पाता। चल तो जाएगा ना, ये भी देखो। एक सबसे पहली बात है कि नींद बहुत आती है कथा हाँ? में। महाराज जी फिर नींद बहुत आती है कथा में। महाराज जी फिर जो मैंने आपसे पूछी थी, नहीं, कैसे सो मैंने इस बार देखा था, इसमें कोई श्रोता के नींद नहीं, क्योंकि वो पीछे हुए चल रहे अब हैं। वो भागवत में नींद वो नहीं आपके आई, नींद के ये जो तो है, सही बात है। हैं? सुबह के टाइम तो आ रही थी नींद सुबह की कथा में, पर शाम की कथा में नहीं आई नींद। वो पीछे चल रहे थे ना। हो सके वो नहीं चलते ना, आपके समझ में आते नहीं था, किंतु ये क्या करते हैं आपको नींद के पता। चलो इस ये कथा समझ में कम से कम तो दिखाई। परिक्रमा भी चल रही है, सब कुछ डांस भी चल रहा है। महाराज जी ये फिर मैंने इसमें क्या हुआ? मैं देखो, आप तो केवल अपने को देख रहे हैं, आप केवल हमें देख रहे हैं, हम सब लोग को देख रहे हैं। ये सही है, ये सही है। हम लोग- नहीं उसमें नींद नहीं आ रही थी, शाम वाली कथा में बिल्कुल नहीं आई थी। वही करना, वो जो है आपको जो आकर्षण करा है, वो महाराज जी जगह फिर महाराज जी ये क्या हुआ कि जब हम बैठ के अपने बहुत कुछ यानी कि पकड़ निकलते क्यों ऐसा होता है कि वो माया हो गई थी। तो नियम है, इस प्रकृति के नियम है। जब आप शादी से अरे वो तो मायावादी है, रामानंद से और वो बिजनेस के लिए करते हैं। उन्होंने वैसे तथ्यों को काफी क्योंकि उसमें रिकॉर्ड है कि ब्रज के द्वारा बिना पासे बिना प्रेस्ट और प्राण प्रेस्ट की कौन सी होती है? क्या प्रेस्ट और प्राण प्रेस्ट कौन सी होती है? पृष्ठ से की प्राण पृष्ठ उसमें देखिए क्या है। हमारे कभी गीत में उसमें लिखा है, उनको जगह में देखो ना, उनको नाम लिखा है इसमें बसंत इसमें जो नृत्य से हम लोग जो ज़्यादा रूप में माने क्या बोलते टारगेट रखते हैं हमारे नृत्य सखी और प्राण सखी की हम ये तो मंजरी है। और प्राण पृष्ठ सखी यह दुविधा विधा, बाकी के हम अपने ये नहीं थे, मैंने ऊपर रूप में हम नहीं लिए, इसमें नाम तो है इसमें है तो बसंती का show it to me. You were saying yesterday about only doing activities to please Krishna. And my understanding is that the only way I can understand that is to think about listening to that tutorial part of that, and whatever pleases that seems to be what Krishna. I don't know I've got beyond that. Would you say that is that? This Chaitanya same Chaitanya manifested in front of you as called Mahamudra. Mahamudra means is that Gopal Prabhu, that is Baladev Prabhu. Baladev Prabhu himself
manifested in the form of Mantra. Same Guru Tattva. Then inspired in your heart. There is no difference between Chaitya Guru and Mahanta. Same Lord first manifested in your heart in the form of Chaitya Guru. And when you completely, absolutely surrender, that time same Guru manifested in front of you, that was Mahanta. And so how to live, like how to act, and we're just using listening to this internally, something like And that time all your activities would be cultivated or associated with the Krishna. and how do we know what's like this person? How do you know when you come this stage, then you can still yourself. You feel yourself. That is self-realization. Self-realization is the best realization. And आपको अनुभूति वही हमें देगी। और जब पूर्ण रूप से संसार में आपको अनुभूति self-realization. We don't know what is like really Krishna speaking because in the heart or maybe our mind that's the whole outside directly to the Guru or Because that realization, automatically realization will come from where? Because that realization that is not there. So, according to the knowledge comes. According to the knowledge of the scripture. Realization, you can start the Shastra Guru. Shastra Guru Rupe Apuna Chaitanya, Shastra, what is saying? Or what could they be saying? That should be said. आप किताब खोल के क्यों धर्म पढ़ते हो? किताब है, तो मेरे किताब खोल के देखो। सरेंडर में अनुकृत संकल्प प्राप्त विवर्जन लोकि विस्तार से वर्णन करता है। आत्मनिकी को काफी में सर्वदा सपना एक सिस्टम रहेगा। अनुकूल वस्तु के ग्रहण, भक्ति अनुकूल वस्तु के ग्रहण, भक्ति प्रतिकूल वस्तु के त्याग। भगवान हमें क्या है? एक मतलब पालन करने वाला, भगवान हमें रक्षा करने वाला और भक्ति के बढ़ने आत्मनिक्षेप अपने को संपूर्ण रूप से भगवान ने समर्पित कर दिया। और छठवां क्या है? कार्पण माने अपने के लिए दीन कहा किसी को वस्तु करके समझा नहीं जाता। इसलिए पहले जो वस्तु है अपने पसंद है, हमको तो वस्तु ये दोनों जब हो जाता है बाकी चारों जो धीरे धीरे आत्मा ये अनुकूल भक्ति के अनुकूल वस्तु को ग्रहण करना। भक्ति के अनुकूल है क्या चीज? उत्साह, निश्चय, सर्वधी भक्ति, ये भक्ति सबसे उत्साह निश्चय। ये आज भी काल हम अवश्य अपने लक्ष्य पर एक बालक जो स्कूल में जाते हैं उसका लक्ष्य क्या रहता है? अपने विद्यार्थी में अर्जुन स्कूल के डॉल को क्या लिखा जब तक अपने लक्ष्य रहता है। उसी का भक्ति रखने में हम जब तक भगवान की भक्ति नहीं करे
रहे हैं। भगवान करे अच्छा, वो हो रहे अच्छा। नहीं। Realization. उनका नहीं हुआ, लेकिन guilt feel हुआ। हमने दोनों पता है, अनुराधी फिर दूसरा प्रतिकूल है। पत्ताहार प्रयासस्य प्रगल्भ नामत्र जनसंगस्य भक्ति पत्ताहार कारण ओवर ईटिंग या ओवर ईटिंग मीन्स ओवर प्राइसिंग विदाउट नेसेसरी। अपनी जरूरत नहीं है वो वस्तु के एकत्र घर के बाहर को फेंक देते हैं, उसके कचरा को आप लेकर के घर में डाल देते, तो क्या कमी है? विदेश में आप देखिए और सैटरडे और संडे को लोग क्या करते हैं, गाड़ी आ जाती है, उनके घर में जो काम नहीं होता वो गाड़ी बाहर फेंक देते। कुछ लोग होते हैं जिसमें वस्तु को अपने घर में लेकर और उसमें काम का नहीं, उसमें भी अच्छा चल गया, ज़्यादातर जो है उसकी वजह नहीं है। अब जो लोग बाहर फेंक दिया और अपने घर में कचरा के रूप में रख दिया, क्या किया? ठीक से भक्ति जो विरोधी की वस्तु जो है क्या करना पड़ेगा? भक्ति जो विरोधी अत्याहार प्रयास में जो भक्ति के प्रतिकूल है, ज्यादा उसको ओवर नहीं बढ़ता, नहीं है। क्या करेगा? अत्याहार प्रयास में दूसरे के विषय में बात करना, चर्चा करना। अच्छा क्या आपने हरी कथा सुनने के लिए आया और फिर वो क्या कर रहे, वो कहाँ जा रहे उससे हमें नहीं पूछना। अरे भागवत सुनने के आया कि वो कहाँ जा रहे, तुम देखो तुम क्या कर रहे, सुनो तो। है कि नहीं? वो कहाँ जा रहे वो मरेगा, तुम्हारा क्या हो आज वो मरेगा वो तुम्हारे क्या भजन करने के लिए आया, तुम भजन करो अपने के लिए देखो, दूसरे के देखो अपना मतलब प्रयास प्रजल को दूसरे के देखो अपने तो भजन नहीं किया और दूसरे को दिया, अरे ये क्या करो वो क्या करो, उसके तुम्हारे देख के तो फायदा क्या होगा? उसके प्रजल को बेकार की बात। नियम आग्रह, दो शब्द, एक होता है नियम आग्रह और नियम में आग्रह। नियम जो पालन हो करता है, किंतु वो नियम ठीक से पालन करके जैसे समय को अनुसार कार्य करता है। नियम जो बना, जैसे आपने हर रोज मैं गंगा स्नान करूँ, नियम बना गंगा स्नान करना अच्छा है, किंतु मानो आपके बुखार हो गया, कहते नहीं बुखार कुछ भी हो गंगा स्नान कीजिए, तो ये क्या होगा? प्रतिकूल होगा। शरीर को देखना पड़ेगा, शरीर आपके साथ दे रहे कि नहीं दे रहे, और फिर नियम अपने नियम नहीं मानना। और रोज गुरुदेव ने कहा तेरे नाम होना चाहिए, माला नहीं करे तो नियम को क्या करें? नेग्लेक्ट कर। एक होता है नियम में आग्रह रखना और एक होता है नियम को नेग्लेक्ट करना। जन संकष्ट करते हैं और सब लोगों के साथ बैठ जाते हैं, ये जन संकट हो जाए। पार्थिव वस्तु के प्रति प्राप्ति के लिए जो लालसा जो है इस वक्त पार्थिव वस्तु जड़ वस्तु के क्या करेंगे, इस विचार के रखना होता है। अवतार प्रयास जनसंस्कृति
प्रतिकूल का टैग लेकिन नियम आग्रह में आपने क्या बोला? नियम आग्रह को लेकर नियम को नहीं माना। नियम आग्रह में क्या बोला कि अग्रह नहीं, दो, एक तो नियम आग्रह है और एक अग्रह निकले। तो अग्रह तो वो है कि जो हम नियम को तोड़ रहे हैं। आग्रह में आपने क्या बोला कि अग्रह में कोई नियम का पालन करना है। जैसे आपने एक नियम लिया कि हर रोज मैं गंगा स्नान करूँ, नियम बना दिया, किंतु आपने बुखार हो गया, बोले नहीं बुखार हो हम नियम करेंगे। ये तो चलो इसके, लेकिन अगर किसी ने नियम लगाया कि मेरे को माला पूरी करनी है तो फिर उसमें अच्छा ये वो कह रही है वो क्या नियम आ गया वो नियम लिया थोड़ा मार रहे कि वो सोच रहे कि नहीं भाई पूरा करना उसके उदाहरण दे। नियम के अग्रह जैसे गंगा स्नान करने के लिए आपने नियम लिया, किंतु शरीर आपको बुखार आएगी, आप क्या करोगे? मुझे तो गंगा स्नान करने पड़ेगा। मैं भी माने समझ रही हूँ, लेकिन मैं मतलब किस तरह के नियम की बात कर रहे हैं? इसमें कोई भी नियम उसके बुखार एक्टिंग जो हो जाता है, बुखार एक्टिंग समझ में आती है। हाँ, जो करते जाते हैं वो भक्ति के प्रतिकूल हो जाता है। नियम रखना ठीक है, अच्छा ठीक है, आपने 16 माला नाम कर, हम उसको विरोध नहीं करते, ये तो आपके घर में काम कर नहीं, वो तो 16 माला करना है और इसमें अपने बेटी की शादी है, काम करना है कि नहीं? आप बताओ, इस परिस्थिति को देख करके करना पड़ता है। बेटी की शादी हर थोड़ी होता है, वो तो कोई विशेषता नहीं। मैंने जो नियम लिया था 16 माला करें, आज बेटी की शादी कुछ नहीं हो, चले जाए तो क्या बोले, क्या आता है वो शादी कैसे बराती चले जाए, तो हम तो सुन सही बात है। देखो सब कुछ करने के लिए देश काल पात्र समय के लिए करना है। गुरुदेव आए, अरे हम तो सुनो मना दिए, गुरुदेव आए, भगवान है, तो हमें क्या आता है? तो आपने बोला ही और समय है, देखो नियम में देखना है देश काल पात्र देखना पड़ता है। आप तो वही मुक्त पुरुष नहीं है, लेकिन मुक्त पुरुष है तो चलो कोई संसार मन में हमारे यहाँ चले। मुक्त पुरुष देखते हैं भाई वो तो अपने कर्म से भोग रहे हैं, हम उनसे क्या? गृहस्थी में रहकर उसी साथ चलना। हाँ, गृहस्थ में रह करके भाई सब ऐसे बैलेंस लेकर के चलना पड़ता। ये नहीं है जो हमें तो 16 वाला बच्चा बना करे, भाई तो भैया मुझे भोग दे रहे हैं, मत दो, हम तो 16 वाला कर दिया। प्रसाद दे के उसको जो नियम होता है, देखो इसे कहा जाता है देश काल पात्र, बराबर है। तो एक भक्त लोग जाते बोले महाराज जी क्या बोल रहे थे, हमें ऑफिस जाना है, बोले हमें तो माला पूरी करनी है, खाना है तो खा दो, माला पूरी करके फिर मैं इंडिया में घुस घर में झगड़ा होते कि नहीं होते? आप भाई करे उसे खाने पीना समय घर में झगड़े होंगे, मैं तुम्हारे मन से तो क्या नाम हो गया, 2 दिन के बैठा हो गया, मैंने समझ में आता है। तो कम से कम देखो और परिस्थिति को देख करके ये तो उसके प्रति आकर हमारे करते हैं, हमारे ऊपर हमें ये कहते हैं बोले महाराज आप हमें भी दीक्षा दिया, हम पत्नी को भी दीक्षा दिया। हम पत्नी कहते थे जिले में कहा गया 16 माला बिना पानी भी मत, 16 बिना कुछ मत करो। कहते हम ऑफिस में जाना, हम कहते हैं हमारे बोले हमें 16 माला हो जाए तो जाओ, नहीं क्या हमें क्या लगता। अच्छा घर में इसमें कदम होगा कि नहीं होगा? बोलेगा तू घर पे चल गया, वृंदावन में चल गया, रिलैक्सेशन देती है, रिलैक्स कर दिया होती देश काल पात्र उसके बैलेंस करके चलना है कि नहीं? तुमने अपना हरिनाम थोड़ी छोड़ना है, तो जल्दी कर लो, कैसे जल्दी कैसे करते हैं? तो
वही वाली बात है, बेटी की शादी है तो बस टाइम ही नहीं है, तो फिर कैसे? मतलब ये है कि अपने टाइम को हमें खुद ही डिसाइड करना है कि हमें कौन काम करना है, कैसे सारी वस्तु क्या अपने को निर्णय लेना है कि नहीं? इसलिए कहता है नियम कर लेते, नियम कर लेते वो तो हो जाता है जब आप बिल्कुल जो नियमित छोड़। यदि तो मनुष्य में 3 प्रकार के कार्य, एक सब क्या बोलते हैं, विभक्त साधु और निष्ठ एंड परनिष्ठ, पढ़ा ना? ये सब विचार कौन करना? मैं गुरुदेव ने कहा दिया मुझे 16 माला नाम देना, इसके मुख देखना नहीं। गुरुदेव ऐसा थोड़ी बोल, गुरुदेव ने कहा तो हर रोज 16 माला करना, कितने तो बोले मैं, इसको मैं बोलता नहीं 16 माला करना, तो ये मैं थोड़ी बोल दिया आप 16 माला करना बिना किसी को मुख मत देखना। आखिर तो वो आपने जोड़ लिया और कुछ नहीं कहते, गुरुदेव ने कहा दिया 16 माला कर बिना किसी को और कोई वो आपने जोड़ लेते हैं और घर में कमा होता है कि नहीं? मुझे क्लियर नहीं था। अच्छा ठीक है, तो इसमें कहते हैं भाई समय जितने समय कर घर में झगड़ा करके फायदा क्या है? तुम्हारे मन से जो होता है उसको भी होता है, एडजस्टमेंट के साथ सब करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट के साथ सब। बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है परिस्थिति के उसके लिए जो है क्या बोले विषय वस्तु के ही सबसे बुद्धिमान है। चले गए 24 में चले, इसमें तो मन पे सारा दिन काम हो, सारा दिन बना रहता है, विज्ञान करना कौन देख रहे ना, पुती को दिखा कर पुती जब चले गए तब सोच उसे फायदा क्या है? ऐसे अपन बिगड़ते रहते हैं, बल्कि हम सब संत महात्मा के पास गए, तुम सब में मुंह से दिख चलती है। देखो सामने रह रहे और परिस्थिति के जो है बुद्धिमान के लोग गुस्सा आहार अभ्यास बदल जनसमस्त और लोगों की ये बुद्धिमान का धीरे धीरे और उल्टी क्रम गुस्सा निश्चय शिक्षा किसी प्रकार समझ में आ रही है और एक चंद्र हिंदी होता है चंद्र और हिंदी मौन, इसके उच्चारण की ऊपर ही निर्भर, उच्चारण से स्वर जो है प्रोनाउंसिएशन ऊपर निर्भर। फिर इसमें ये कहा जाता है देखो दक्षिण भारत और उत्तर भारत, दक्षिण भारत में जब जाओगे ये हिंदी के जो है मानते हैं, और उत्तर भारत के तरफ जब आ जाते हैं
प्यार से लेकर के यहाँ तो आ जाते हैं, वो मोह क्यों दिखते हैं? देते हैं। जैसे आप क्लीन शब्द का रहे, क्लीन शब्द करे, क्लीन शब्द होता है, वही वो केवल माने ये क्या बोलते हैं, उच्चारण की एक मात्रा है, और उधर में वही कहते हैं। आप देखो दक्षिण भारत के जाओगे जितने भी काम होते हैं वही कहते हैं, इधर कहते हैं इधर की जो उच्चारण जो होता है इधर के लोग सबका एक्सेंट बोलने का एक्सेंट बोलने के एक्सेंट अंग्रेजी तो एक है। आप अमेरिका में जाओ है और क्या बोले यूके में जाओ, दोनों की एक्सेंट बड़ा बहुत फर्क है। वो अमेरिका में जो इंग्लिश जो बोलता है बहुत फर्स्ट बोलता है, आधा तो रह जाता है उनमें और आधा प्रकाश होता है। आप अमेरिका गए, लंदन की ज्यादा टफ है इंग्लिश, लंदन की ज्यादा टफ है, वो बिल्कुल समझ नहीं आती, लेकिन यूएसए की समझ में आ जाती है। हमारा तो उल्टा होता है, वो ज्यादा बोलते हैं, जैसे शो योर बॉडी फैट, पासपोर्ट नहीं बोलते, शो योर बॉडी पासपोर्ट, बॉडी फैट पास नहीं बोलते। और इधर जो है ब्रिटिश जो होता है शो योर बॉडी पार्ट, थोड़ा ये करते हैं, रॉयल शब्द से बोलते हैं, राजे के शब्द से। और उधर जो है अमेरिका में जो होता है वो बहुत माने तेज से बोलते हैं, आधा अंदर में रहता है आधा बाहर में। अमेरिका कहाँ कहते हैं? कैलिफोर्निया भी जा चुके थे। इधर आप देखना, आप इधर ब्रिटिश में गए थे, यूके में गए थे, लंदन गए थे ना, उधर इंग्लिश अलग कहते हैं कि इंग्लिश, किंतु एक्शन। पर मुझे लंदन का ज्यादा टफ लगा, वो समझना बड़ा मुश्किल था। कौन सा? जब लंदन गई थी तो वहाँ पर जो बोलते थे वो बहुत ध्यान से सुनना पड़ता, जबकि यूएस से गए तो वहाँ मुझे समझ नहीं आता। हो सकता है आप इंग्लिश मीडियम, कौन सा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, कौन सा एज में, उसके पर निर्भर करता है। अमेरिकन इंग्लिश जो होता है, जो कोई भी अमेरिकन जो है उसकी इंग्लिश समझना बहुत कठिन होती है, क्योंकि वो बहुत स्पीडी बोलते हैं। हाँ सुनिए, है तो इंग्लिश स्पीडी बोलते, आप ध्यान से देखना। तो फिर आप बता रहे थे महाराज क्लेम का, तो आपने ये बोला कि प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, भाव एक ही है, भावों के भगवान के होता है, भाव ग्रहण करते हैं। तो ये सिर्फ एक मंत्र है, मतलब इसका कोई मीनिंग भी होता है? मीनिंग तो है किंतु भावग्राही जनार्दन भगवान जो है आपके भाव के ग्रहण करते हैं। विष्णवे नमः और विष्णाय नमः, वो भाव को भगवान ग्रहण कर लेते हैं। अच्छा इनको लेकर ये विषय है। क्लीन होता है, क्लीन होता है, क्या आप क्या बोलते हो? क्लीन मोह होता है, और कौन सा? इसमें जो प्रकार उच्चते कृष्ण और जो होता है संकृष्ण के लिए कहा, दीर्घिकार जो होता है वो होता है राधि शक्ति समृद्धि राधिका, और लॉ जो होता है उनके दोनों की मिलन के आनंद, और उसमें मोह होता है, अब जो बिंदी ऊपर होता है ये दोनों की पक्ष होता है, उसमें ना तो आलिंगन चुंबन आदि है। मेरा डॉक्टर पढ़ा कि नहीं पढ़ा? चेतन विश्वनाथ चक्रवर्ती के और जो हो रहा है और माने कृष्ण, लॉ जो हो रहा है और लॉ हिंदी मोह और हिंदी लॉ होता है कृष्ण, लॉ होता है राधि शक्ति समृद्धि ये भी भागिनी आनंद, दोनों की मिलन के जो आनंद होता है राधिका आनंद।
दीर्घ जी होता है श्रीमती ललितेली क्या बोलते हिंदी में बोलते हैं बड़ी चीज और इसके बाद में बिंदी का जो न होता है इसमें बिंदी दे सकते हैं न दे सकते हैं तो इसमें मोम व बिंदी होता है दोनों की राधा गोविंद की राधा कृष्ण की मिलन बिंदी पर जो आनंद जानी उनके आगमन और बिंदी हो गया हाँ